Good morning, student. Welcome to the Sun Public School Duck online class. Dear students, today we start our French from Republic to Role of Directory. आज हम 7 पॉइंट जो है हमारा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. सो ध्यान से स्टूडेंट पेज नंबर 7 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंतर्गत 7th नंबर के पॉइंट को देखें. फ्रेंच फ्रॉम रिपब्लिक टू रोल ऑफ ए डायरेक्टरी. एज द जैकोबिन गवर्नमेंट फेल इन gave opportunity to wealthier middle class to seize power. A new constitution was issued which denied to the vote to non-provided section of society is established to elected legislative council. इसकी 2 elected legislative council थी. Directory a few number executive at Directory was formed to prevent to the concentrations of power in a non-man executive as under the Jacobins. अर्थात यहाँ पर जो है फ्रांस में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, नया संविधान बनाया गया और लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया. किंतु फिर भी डायरेक्टर्स तानाशाह ऑफन क्लास्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल who then asked for their dismissal. The political instability of the directory resulted in the emergence of a military dictator नेपोलियन बोनापार्ट. और यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ. कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा, उसका क्या यहाँ पर परिणाम निकला. एज ए रिजल्ट ऑफ ए रिवॉल्यूशन इन फ्रांस फॉलोइंग चेंजेस वर ऑब्जर्व्ड. उसके जो परिणाम है वो इस प्रकार है. चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ स्टेट. इससे स्टेट की जो पोजीशन थी वो पूरी तरह से चेंज हो गए थे. डियर स्टूडेंट ध्यान से देखें. बिफोर द रिवॉल्यूशन, क्रांति से पहले द सोसाइटी ऑफ फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट. द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट एंजॉयड द पावर्स वाइल थर्ड स्टेट पेड द टैक्स. पहला और दूसरा जो वर्ग था वो मोस्ट था, जबकि तीसरा वर्ग टैक्स देता. द थर्ड स्टेज कॉन्सिस्टेड ऑफ द पीसेंट. उसमें जो थे काश्तकार, आर्टिसंस, लेबर्स, बिजनेसमैन्स, ऑफिशियल एंड लॉयर्स. दिस पीपल ऑफ थर्ड स्टेज सर्व्ड द मोस्ट. एज ए रिजल्ट ऑफ रिवॉल्यूशन द थर्ड स्टेज बेनिफिट द मोस्ट बिकॉज द पावर केम इनटू द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस स्टेट. The people of first and second state who enjoy certain privilege by birth were forced of the relinquished powers and the hence lost their privilege. These were disappointed the most with the outcome of the revolution. Second point जो है impact of the people of the world. The revolution of France put great impact on the people of the world. विश्व के लोगों के ऊपर एक इसका अच्छा प्रभाव पड़ा. The ideas of the liberty, समानता and the democratic rights spread from France to rest on the world during the 19th and 20th century. 19th और 20th century में यहीं से ये सारी बातें पूरे वर्ल्ड में पहुंची. The feudal system present in other country was abolished. The leader of colonial countries took inspirations इससे प्रभावित हुए और उन्होंने प्रेरणा ली from the French Revolution and led the public to the path of freedom. Hence the ideas of the liberty and the democratic right are the two most important legacies of the French Revolution. Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy were two examples of individuals who represented the ideas coming from the revolutionary of France. टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन दोनों ने यहाँ से प्रेरणा ली और इसी के आधार पर कार्य किया. ओरिजिन ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट. डेमोक्रेटिक अधिकारों का उदय. द डेमोक्रेटिक राइट विच वी द एंजॉय टुडे आर द आउटकम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. आज जो मौलिक अधिकार हैं वो फ्रांस की क्रांति के ही देन माने जाते हैं. ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी प्रोस्पेरेस द कॉमन पीपल ब्रोक अप ऑल द मिसलीडिंग बाउंडेशंस the prevented them
to enjoy their natural human rights. The origin of following right is associated with the French Revolution. फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाषण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू डिवोर्स, फ्रीडम टू एक्सप्रेशंस, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, ये सारे फ्रांस की क्रांति के ही उदाहरण माने जाते और वहीं से ये अधिकार वर्ल्ड में फैले। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी का अंत। एबोलिशन का मतलब होता है उन्मूलन करना, समाप्त करना। स्लेवरी यानी दास प्रथा। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस colonies was one of the most revolutionary social reform of the Jacobin government. The articles such as the tobacco, indigo, sugar and the coffee were supplanted throughout the French colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe and the Saint Domingo. But the Europeans did not want to go and work in a far and the unfamiliar lands, which meant a shortage of the labor on the plantation. इसके लिए प्लांटेशन के लिए शॉर्टेज होने लगी किसकी? मजदूरों की। Thus this led to the triangular slave trade between Europe, Africa and America. The slaves, गुलाम जो थे उनको अब the slave ट्रेड स्टार्टेड इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में उनका व्यापार करना शुरू कर दिया। फ्रेंच मर्चेंट, फ्रांस के व्यापारी, सेल फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ द बोर्डोक्स एंड द लैंड्स ऑफ द अफ्रीकन कोस्ट फॉर बाइंग द स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्टेंस। द स्लेव्स वर, जो गुलाम थे वो ब्रेंड कैम एंड द पैक्ड tightly into the ship for the 3-month long voyage and the Caribbean via the Atlantic Oceans. This slave, ये गुलाम, were then sold there to plantation owners, और ये प्लांटेशन के जो स्वामी थे उनके अंडर में रहते। द एक्सप्लॉयटेशन, इनका शोषण किया ऑफ स्लेव्स लेबर मेड इट possible to the fulfill the growing demand for sugar, coffee, tea and indigo in the European market. While the flourishing slave trade resulted in for the economic prosperity of the port cities like Bordeaux and the Nantes, there was hardly any the circumstance criticism. There was hardly any criticism of the slavery in the France. Throughout the 18th century, extant debates were held in the National Assembly whether the right of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies. But it did not issue any law functioning officials from the businessmen whose income depended on the slave trade. चाहे व्यापारी हो या उद्योगपति, उन सब की जो इनकम थी वह इन्हीं गुलामों के ऊपर डिपेंड थी। दिस वाज फाइनली, और यह पूरी तरह से डन इन 1794 व्हेन द कन्वेंशन लेजिस्लेटेड व्यवस्था पिकाको टू फ्री ऑल सेल्व इन द फ्रांस ओवरसीज टेरिटरीज, सभी टेरिटरीज में इनको फ्री कर दिया। हाउएवर 10 years लेटर, उसके 10 साल बाद नेपोलियन reintroduced slavery. Slavery was the finally eradicated in France colony in 1848 और 1848 में इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अगला पॉइंट देखें, इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ्स ऑफ द वुमन के लिए यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए थे। The revolutionary government provided some law that the help in the improve the lives of women. Schooling was made compulsory for all girls. यहाँ पर all girls के लिए schooling जो है वो compulsory किया with the creation of the state schools. Now their fathers could no longer force them into the marriage against the will. अब उनके माता पिता उनके लिए शादी के लिए दबाव नहीं डाल सकते थे।
लड़कियों के ऊपर। मैरिज वाज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए, एंड द रजिस्ट्रेड अंडर सिविल लॉ इन विच दे कुड इंटर फ्रीली। डिवोर्स वाज मेड लीगल, जो तलाक था वो कानूनी बना, एंड कुड बी अपील टू बोथ वुमन एंड मैन। वुमन कुड नाउ ऑब्टेन प्रोफेशनल ट्रेडिंग, कुड बिकम आर्टिस्ट टू रन स्मॉल बिजनेस, और अब महिलाएं बढ़ चढ़कर व्यापार में भी भाग लेने लग गई थी। येट वुमेन्स struggle for equal political right still continued during the region of the terror. The new government introduced law ordering colors of women clubs and the banned their political activity in this purge. Many prominent women activities were the arrested and the number of them were executed. और अब धीरे धीरे महिलाओं की कार्यपालिका में भी भागीदारी होने लग गई थी। ये फ्रांस की ही क्रांति का परिणाम था। आगे देखें, इन मैनी कंट्री, बहुत सारे देशों में, ऑफ द वर्ल्ड वुमेन्स मूवमेंट फॉर द वोटिंग राइट्स एंड द इक्वल वेज कंटिन्यूड थ्रू आउट द नेक्स्ट 2 सेंचुरी। द स्ट्रगल फॉर वोटिंग, वोट के लिए स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, right was carried on the through in the international suffrage movement during the late 19th and early 20th century. The political activity of French women during the revolutionary years were kept alive is the inspiring memory. In France, the women finally won the right of vote in 1946, और अंततः महिलाओं को 1946 में वोट देने का अधिकार दिया गया। सो डियर स्टूडेंट, कल हम यहाँ से चेंज इन द एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल इन फ्रांस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसको ध्यान से पढ़े। सो थैंक्स।